वीडियो में गंगा नदी के बारे में जानेंगे और साथ ही इसकी पूरा डिटेल भी जानेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब मैं बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। तो जानते हैं हम पूरा गंगा नदी के बारे में। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं गंगा नदी का ओरिजिन यानी जहाँ पे शुरुआत होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है और गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के सदर्न स्लोप में है जो कि समुद्र तल से 3900 मीटर के ऊपर में है, यानी सी लेवल से 3900 मीटर ये ऊपर में है। और गंगा नदी का फ्लो लेंथ है 2525 किलोमीटर। और जो गंगा नदी है ये दो नदी से मिलकर बनती है, यानी भागीरथी और अलकनंदा, यानी ये जो नदी है ये दोनों मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती है। वहीं से ये गंगा नदी के नाम से प्रवाह होती है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए 2525 किलोमीटर का ट्रेवल करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके दौरान ये बहुत सारे स्टेटों को कवर करती है। रिवर का प्रवाह यानी फ्लो भारत में उत्तराखंड से शुरू होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गंगा नदी का फ्लो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद बिहार, झारखंड जो सबसे कम झारखंड में गंगा रिवर का फ्लो होता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एंट्री करते ही गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। पहला पश्चिम बंगाल में जो जाती है वो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो यानी गंगा नदी का नाम होकर वो पद्मा नदी हो जाता है, और गंगा नदी पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में फ्लो होती है। और उसके बाद वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है जिसको बांग्लादेश में नाम जमुना होता है, यानी बांग्लादेश में पद्मा और जमुना का संगम से के बाद में ये फिर पद्मा नदी से आगे फ्लो होती है। और उसके बाद ये मेघना नदी से मिलती है। मेघना नदी से मिलने के बाद उसका नाम पद्मा नाम से चेंज होकर वो मेघना नदी हो जाता है। उसके बाद वो मेघना नदी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो आपके सामने मैंने डायग्राम रखा उसमें भी ये देख रहे होंगे आप। और गंगा नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा क्षेत्र यानी सुंदरवन डेल्टा ये गंगा नदी के ही बनती है। तो डेल्टा का मतलब समझ लेते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि जो नदी के द्वारा जितने भी उसके अंदर में जो डिपॉजिट होते हैं, जो मिट्टी होती है, उन सब को कहीं ना कहीं ला के एक जगह इकट्ठा कर देती है। उसी यानी वो जो सारा का सारा जो लैंड होता है उसी को कहते हैं हम लोग डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा नदी बनाती है। तो अब हम देख लेते हैं गंगा नदी के लेफ्ट साइड के ट्रिब्यूटरी और राइट साइड के ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ। एक जो लेफ्ट साइड से आके मिलती है यानी बाएं से, और एक जो दाएं से मिलती है गंगा नदी में। तो पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानदी, ब्रह्मपुत्रा। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये बांग्लादेश में आके गंगा से मिलती है। अब राइट साइड की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। यमुना, तमस जिसको टोस भी कहते हैं, करमनसा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, कुल्लू, चंदन, अजय और दामोदर। दामोदर ये मिलती है हुगली से। तो ये सब इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी यानी ये जो राइट साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और भी छोटी छोटी नदियां सहायक नदी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये सब नदियां हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। अब हम डायग्राम है इसको पूरा एक स्टडी करते हैं कैसे गंगा का ओरिजिन शुरू होता है और कैसे ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। सबसे पहले गंगा नदी का शुरुआत होता है अलकनंदा नदी से। तो पहले ये गंगा नदी बाद में बनती है। सबसे पहले ये अलकनंदा नदी नाम से बहती है, और अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ से। उसके बाद यहाँ पे धौली गंगा इससे मिलती है। ये विष्णु प्रयाग पे आके अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। और उसके बाद ये आगे बढ़ जाती है अलकनंदा नदी, क्योंकि धौली गंगा अलकनंदा नदी की सहायक नदी होती है यानी ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो पिंडारी नदी से मिलती है, और ये कर्णप्रयाग पे आके अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है, और यहाँ पे कर्णप्रयाग। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, जैसे अलकनंदा और अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी नदी से मिलती है। जैसे यहाँ पे तीसरा देख रहे हैं ये रुद्रप्रयाग जो बनता है, और मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से। और उसके बाद ये फिर आगे अलकनंदा नदी बहते जाती है, क्योंकि धौली गंगा, पिंडारी, मंदाकिनी ये जो अलकनंदा की सहायक नदी यानी ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आके देवप्रयाग पे मिलती है, यानी इसी को ये जो जहाँ जहाँ मिलती है इसको संगम एरिया कहते हैं। और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, यानी अलकनंदा और भगीरथ का यहाँ पे संगम होता है। तो आपने देखा 4 जगह संगम होता है। पहला विष्णु प्रयाग में,
अलकनंदा और धौलीगंगा का, और कर्णप्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा नदी का, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और उसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। यानी ये 4 संगम, ये कभी कभी आपको एग्जाम में भी पूछता है। तो उसके बाद यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद जो बनती है नदी वो गंगा नदी। तो गंगा नदी फाइनली यहाँ से गंगा नदी का नाम से ये प्रवाह होती है, यानी यहाँ पे फ्लो होती है गंगा नदी के नाम से, जो आके प्रयागराज, यानी यहाँ पे जो हम पुराना नाम इलाहाबाद से आते थे, तो प्रयाग में आके ये यमुना नदी से मिलती है। तो यमुना नदी का भी देख लेते हैं। यमुना नदी जो निकलती है यमुनोत्री से, और उसके बाद ये नई दिल्ली से होते हुए आगरा होते हुए ये इटावा में चंबल नदी से आके मिलती है। चंबल नदी जो बनास नदी चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, और आगे चंबल नदी इटावा में यमुना नदी से मिलती है, और यमुना नदी आगे बढ़ती जाती है। तो उसके बाद बेतवा इसकी सहायक नदी यमुना नदी से मिलती है। यानी जितनी भी नदी इससे मिलती जाती है उसका क्या होता है, स्ट्रीम फ्लो बढ़ते जाता है। और उसके बाद ये यमुना नदी आके मिलती है गंगा से प्रयागराज में, और उसके बाद ये फाइनली गंगा नदी के नाम से आगे बहते हुए जाती है, जिससे आके तमस नदी मिलती है। उसके बाद ये वाराणसी है, देखिए वाराणसी के बाद ये आगे बढ़ते आके इससे गोमती नदी मिलती है, और उसके बाद घग्गर नदी मिलती है, और घग्गर के बाद आगे सोन नदी मिलती है इससे। तो सोन मिलती है गंगा नदी से पटना के पास में, जो कि ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती जाती है तो गंडक इससे मिलती जाती है, कोसी इससे मिलते जाती है। और उसके बाद ये जैसे ही बंगाल में एंट्री करती है तो उसके बाद ये 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा नाम से जानते हैं, गंगा नदी का नाम पद्मा नदी हो जाता है बांग्लादेश में। और उसके बाद ये हुगली नदी से ये पश्चिम बंगाल में बहती है, और हुगली नदी में आके दामोदर नदी इससे मिलती है, जो कि हुगली नदी का ये सहायक नदी है। और उसके बाद पद्मा नदी जैसे आगे बढ़ती है तो इससे आके जमुना मिलती है, जो कि जमुना किस ब्रह्मपुत्र का नाम है। यानी ब्रह्मपुत्र को जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री करते तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और उसके बाद ये पद्मा नदी आगे बहती है तो जाके ये मेघना नदी से मिलती है, और मेघना नदी के नाम से ये फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और फिर तो इसी तरह से गंगा की 2 साइड की ट्रिब्यूटरी होती है, यानी एक लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी, एक राइट साइड की ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी हो जाती है गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, और राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हो जाती है यमुना, तमसा, सोन और दामोदर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हुगली नदी से मिलती है, सहायक नदी। तो अब हम देखते हैं कि गंगा का जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन में कौन कौन नदी आके मिलके इसका ओरिजिन बनाती है। तो सबसे पहला अलकनंदा नदी है मेन। अलकनंदा नदी का ओरिजिन जो बद्रीनाथ मंदिर से शुरू होता है, यानी इसके ऊपर जो सतोपत हिमानी, जिसको अलकापुरी ग्लेशियर से भी जानते हैं, तो जो कि समुद्र तल से लगभग 3880 मीटर ऊपर है। मतलब जो सी लेवल है हमारा वो 3880 मीटर। ये हिमनद, ये अलकापुरी हिमनद उतना ऊपर में है, और यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, और इसी का पुराना नाम विष्णु गंगा भी है। और अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है और विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। यानी जो नदी मिलती है अलकनंदा और धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। और अलकनंदा नदी का घाटी फ्लो, यानी इसका जो फ्लो है, लेंथ है वो 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर ये इसका फ्लो लेंथ है। और इस नदी की सहायक नदी यानी अलकनंदा नदी की ट्रिब्यूटरी धौली गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडर, जो इसकी नदियां हैं वो ट्रिब्यूटरी है, यानी इसकी सहायक नदियां हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ, जो कि एक धार्मिक स्थल है। यानी देखा जाए जो 4 धाम है तो उन सब से कहीं कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। तो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। तो अब हम देखते हैं मंदाकिनी नदी के बारे में। तो मंदाकिनी नदी का ओरिजिन उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के निकट चाराबाड़ी हिमनद, यानी चाराबाड़ी जो ग्लेशियर वहां से निकलती है। ये जो नदी है मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। यानी जो मंदाकिनी नदी का प्रवाह 81 किलोमीटर इसका टोटल फ्लो लेंथ है। यानी जो मंदाकिनी नदी वो समुद्र तल 3880 किलोमीटर ऊपर से ये फ्लो होती है, और बाद में ये
आके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे रुद्रप्रयाग संगम का निर्माण करती है। तो मंदाकिनी नदी में और अलकनंदा नदी मिलकर रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है, जो कि केदारनाथ से निकलती है। तो यहाँ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धाम है जो केदारनाथ धाम है। अब भागीरथी नदी के बारे में जानते हैं। यानी जो भागीरथी नदी का ओरिजिन उत्तरकाशी जिले के गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है, जो कि समुद्र तल से यानी जो सी लेवल है, सी लेवल से 3892 मीटर यानी 3892 मीटर यह ऊपर से फ्लो होती है। और भागीरथी नदी 25 किलोमीटर लंबी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और 205 किलोमीटर बहने के बाद ये भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। भागीरथी अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे देवप्रयाग संगम का निर्माण करती है, यानी देवप्रयाग संगम में आके मिलती है और इसके बाद ये गंगा नदी के नाम से ये आगे फ्लो होती है। तो अगर देखा जाए तो गंगा नदी, अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, भागीरथी नदी, इन सब में कहीं ना कहीं आके ये मिलती है और उसके बाद इसका फ्लो लेंथ है वो बढ़ा देती है। तो अब हम देखते हैं कितने सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रयाग बनते हैं जो इन नदियों के संगम से मिलने से, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला अलकनंदा और धौली गंगा, ये मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है, यानी विष्णु प्रयाग पे आके अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। और अलकनंदा और पिंडारी नदी ये दोनों मिलकर कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है, यानी ये कर्ण प्रयाग पे आके मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये रुद्र प्रयाग पे मिलती हैं, यानी ये रुद्र प्रयाग पे आके मिल जाती हैं। और अलकनंदा और भागीरथी ये देव प्रयाग पे आके मिलती हैं। और इन्हीं से ऑरिजिन के पास में गंगा का सबसे शुद्ध पानी है। कहने का मतलब है कि जितना भी विश्व की नदियाँ उन सब से बहुत ज़्यादा शुद्ध यानी प्योर फॉर्म में गंगा नदी सिर्फ ऑरिजिन में ही मिलती है। और इसमें कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है अगर आप बहुत दिन तक यानी कितने साल भी रख लीजिए पानी खराब नहीं होती है। आप किसी भी नदी का पानी लेके आ जाइए खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा नदी का पानी खराब नहीं होगा। लेकिन वो अगर आप जहाँ पे शुरुआत होता है गंगा का वहाँ से लेंगे तभी, क्योंकि बाद में गंगा नदी जैसे ही अलग अलग राज्यों में आती है तो उसके वजह बहुत सारे पॉल्यूशन उसमें ऐड होते जाती हैं, यानी जो भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो गंगा नदी में आके मिलती है और गंगा नदी को दूषित और प्रदूषित करती है। और अगर वहाँ से उठाएंगे तो वहाँ से गंगा नदी आपको प्रदूषित ही मिलेगी, यानी खराब पानी ही मिलेगा। पर जहाँ पे ऑरिजिन है वहाँ पे आपको सबसे प्योर फॉर्म में मिलेगा वाटर, आप आराम से पी सकते हैं, इसको रख सकते हैं, कभी ये खराब नहीं होता। क्योंकि इतने सारे जो ग्लेशियर इन्हीं सब से आके ये गंगा नदी में आके पानी मिलती है, यानी अलग अलग ग्लेशियर से पानी मिलती है। इसी वजह से बहुत सारे अलग अलग इसमें मिनरल्स मिलते हैं इसके पानी में। और बहुत सारे रिसर्च भी गंगा नदी के जल पे हुआ है कि क्या क्या इसमें पाए गए हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पाई जाती है, इसकी वजह से ये पानी खराब नहीं होता। बहुत सारे देखा जाए तो पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो उन सब इन्हीं ग्लेशियर के वजह से उन सब चीज़ों में है, क्योंकि 4 ग्लेशियर 3-4 जगह से ये ग्लेशियर से मिलके आके ये गंगा नदी का निर्माण होता है। और एक और चीज़ मैं पर्सनली आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भारत की नदियाँ हैं उन सबको आप कोशिश कीजिए कि गंदगी ना करें, गंदा ना फैलाए, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही हमारा सिंचाई का काम होता है, तो हमें शुद्ध खाना मिल पाता है और साथ में जो पीने का पानी का जो समस्या है वो इन्हीं से ही हमारा दूर होता है। अगर आप खुद भी पर्सनली कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी नदियाँ उनमें हम कचरा ना गिराएं, उन्हें कम गंदा करें और दूसरों को भी अवेयर करें। काम करती वो इनफ नहीं होता, क्योंकि आम पब्लिक यानी आम लोग हैं उनको भी जुड़ना पड़ेगा, उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि ये जो नदियां हैं जो स्ट्रीम फ्लो है यही हमारा देखा जाए तो लाइफलाइन है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्तर पे कोशिश कीजिए कि नदियों को हम दूषित ना करें, इसको साफ रखने का कोशिश करें। तो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको जितनी भी गंगा नदी की सहायक नदी, एक लेफ्ट साइड की या राइट साइड की, वो सब मैं अगले अपने बताने वाली हैं। जो अगले में यमुना नदी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी और उसके बाद गंगा नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है राइट साइड की या लेफ्ट साइड की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।